हाय गाइस, वेलकम टू आईटीआई टीचिंग। आज हम जानेंगे मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल के लेक्चर नंबर 3 में स्टील रूल के बारे में जानेंगे। और हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको बता दिया था कि मेजरमेंट एंड मेजरिंग यानी मेजर करने के क्या क्या कितने प्रकार हैं और उसके माप क्या हैं, ये बताया था आपको। और लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया था आपको मेजरिंग मेथड यानी कितने प्रकार की विधि हैं, कितने विधि से आपको माप को ले सकते हैं। तो आपने अच्छा से उस लेक्चर को समझ लिया होगा। और अभी आप वीडियो अगर नहीं देखे होंगे उस लेक्चर का तो जाके आप वीडियो को वॉच करिए। आज हम जानेंगे मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल के लेक्चर में स्टील रूल जानेंगे। तो स्टील रूल होता क्या डियर फ्रेंड्स, चलिए उससे इंट्रोडक्शन जानते हैं पहले और उसके बारे में जानते हैं कि स्टील रूल होता क्या है। जैसे डियर फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि स्टील रूल जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप लोग अगर स्टूडेंट लाइफ से गुजरे होंगे तो देखे होंगे पहले स्टूडेंट लाइफ में छोटे छोटे आपको बॉक्स मिलते थे। बॉक्स के अंदर क्या होता था, उसमें स्केल भरे रहते थे, चांदे भरे रहते थे, प्रकार भरे रहते थे। तो होता क्या है कि स्टील रूल हम पेज पे लाइन खींचने के लिए कोई ड्राइंग बनाने के लिए हम शुरू से ही प्रयोग करते आ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार होता क्या डियर फ्रेंड्स कि हमारे इंजीनियरिंग ग्रुप में वर्कशॉप में स्टील रूल का प्रयोग किया था, जिसके द्वारा क्या करते हैं किसी जाब को यानी माप लेने के लिए और उसको साइज में बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है वर्कशॉप में होता है। जो वर्कशॉप में जब हम जाब को बनाते हैं तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। ये होते क्या है कि जैसे ये स्टील रूल आपको हम चित्र के माध्यम से आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि स्टील रूल जो है ये mm में और क्या नाम है इंच में, दोनों इसके ऊपर क्या होते हैं मार्क्स होते हैं। ऊपरी वाला जो भाग होता है आपका इंच में होता है और नीचे वाला भाग जो होता है mm में होते हैं, मिलीमीटर में होते हैं डियर फ्रेंड। तो इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि मटेरियल क्या है और इसके बारे में जानेंगे टाइप्स क्या हैं और इस कितने टाइप्स के जो स्टील रूल प्रयोग किए जाते हैं वो हम डिफिनेशन में एक एक करके आपको बता देंगे और पूरा आपका स्टील रूल एक क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टील रूल के बारे में समझ लिए कि स्टील रूल होता क्या है। हमने बता दिया आपको ज़्यादातर ये वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि हमारे कार्यशाला में जो जाब बनते हैं उसके मेजर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं इसके मटेरियल के बारे में कि मटेरियल ये किस मटेरियल का बना होता है। जैसे स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं डियर फ्रेंड्स। ये मटेरियल के जो होते हैं इसके स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये स्प्रिंग मतलब होता है कि आप देखेंगे तनाव भी करेंगे तो उसमें लचक जाता है। और स्टेनलेस मतलब ये होता है कि जंग रोधी। अगर मान लो आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आप कार्य करने के दौरान उसे रख रहे हैं, अगर आप मेजरिंग करने के दौरान उसमें क्या है कि जंग लग जाते हैं और जो उसके जो मार्क्स होते हैं mm में और इंच में वो मार्क्स में मिटने का चांस होता है। तो इतना ये जंग रोधी बना दिया जाता है स्टेनलेस स्टील करके। और उसके ऐसे मटेरियल रहते हैं कि ताकि वो आपको इसमें कोई प्रभाव दूसरा न पड़ सके इसमें डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए इसके जो मटेरियल होते हैं ये स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, इसके देखते हैं हम टाइप्स के बारे में डियर फ्रेंड्स। टाइप्स के बारे में जानते हैं कि टाइप होता क्या है, जैसे कितने प्रकार के टाइप होते हैं। जैसे टाइप में आप लोग देख रहे होंगे स्टैंडर्ड स्टील रूल है, और दूसरा है हुक रूल है, और तीसरा है श्रिंक रूल है, और चौथा है शॉर्ट रूल, और पांचवा है नैरो रूल। और इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्टील रूल यानी कैसे, इसके क्या क्या कारण हैं, कितना कहाँ प्रयोग किया जाता है और कितने साइज में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्टैंडर्ड जो रूल है स्टैंडर्ड स्टील रूल के बारे में पहले समझते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। ये रूल अधिकतर वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रयोग जो होता है कार्यशाला में ज़्यादातर होता है। ये जो होते हैं इंच और mm में दोनों में प्रोवाइड होते हैं। एक ही स्टील रूल में इंच और mm के दोनों को ग्रेजुएशन में आप माप ले सकते हैं डियर फ्रेंड। जैसे एक स्टील रूल आपने लिया और उसके में देखे होंगे स्टील रूल के ऊपर कि उसमें इंच वाले भाग ऊपर रहते हैं और mm वाले भाग नीचे रहते हैं। ज़्यादातर जो स्टील रूल होते हैं हमारे स्टैंडर्ड स्टील रूल वो क्या नाम है आपको 150 से यानी 300 mm तक ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और इंच में क्या करते हैं 6 से 48 इंच। यानी आप लोग देखे होंगे कि इंच में
6 इंच से 48 इंच तक क्या होते हैं, ये इंच वाले भाग में प्रयोग करते हैं डियर फ्रेंड्स। और mm में क्या करते हैं, 150 mm से 150 mm से आपको 300 mm तक के जो स्टील रूल होते हैं ये ज़्यादातर प्रयोग किया जाते हैं। और 150 mm से 1200 mm तक स्टील रूल पाए जाते हैं डियर फ्रेंड्स। अब इसके बारे में जानेंगे कि स्टील रूल जो स्टैंडर्ड स्टील रूल है ये कितना तक माप ले सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि स्टील रूल के बारे में आपको मैंने बताया, अब इसके जो माप हैं, जैसे इंच वाले माप में डियर फ्रेंड्स, इंच वाले माप में आप लोग देख रहे हैं, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि 1/64 इंच के भाग तक इसमें हम ब्रिटिश सिस्टम में माप सकते हैं स्टैंडर्ड स्टील रूल में। और mm में 1/2 mm तक के भाग तक हम माप सकते हैं। ये है क्या, 1/64 और 1/2 mm। इसके क्या है कि जैसे आपको बता दूं मैं कि स्टील रूल होता क्या है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसकी एक लिमिट होती है कि यानी उतना एक्यूरेसी तक आपका माप ले सकता है डियर फ्रेंड। तो ये क्या करेगा कि आपको 1/64 इंच तक ही आपका ये छोटी छोटी इकाई को माप सकता है। और ठीक उसी प्रकार 1/2 mm यानी कि इसको बोल सकते हैं आप 0.5 mm तक ही क्या छोटी छोटी इकाई माप सकता है। यानी स्टील रूल के द्वारा क्या करते हैं 0.5 mm तक हम छोटी सी इकाई माप सकते हैं। एक क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है तो मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिया। जैसे इसमें पूछता है कि आपको स्टील रूल के बारे में कि उसका डिफिनेशन के बारे में पूछता है, जैसे कि लिस्ट अकाउंट आप लोग देख रहे हैं, नोट करके मैंने इसको बना दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यानी लिस्ट अकाउंट क्या है, अल्पत मांग क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे वह छोटी से छोटी इकाई जिस मेजरिंग टूल या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है उसे हम अल्पत मांग कहते हैं डियर फ्रेंड। जैसे ब्रिटिश सिस्टम में देख रहे हैं, बताया मैं आपको कि 1/64 भाग तक आप क्या कर सकते हैं स्टील रूल के द्वारा माप सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं मैट्रिक सिस्टम में, देख लें आप लोग, मैट्रिक सिस्टम में 1/2 यानी 0.5 mm तक हम इससे हम माप ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चन में होता क्या कि 1/64 भाग ये आप लोग देख रहे हैं इंच में ये मिलता है, अगर इसको अगर हम भाग करेंगे तो 0.015 तक होगा, इंच में होगा। तो इससे आपको अगर मान लीजिए कहीं आपको ऑप्शन में अगर दे दिया कि एक यानी स्टील रूल के ब्रिटिश सिस्टम में कितने इंच तक हम उसके माप ले सकते हैं, तो क्या है 1/64 इंच अगर आपको पता है तो सही कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक सिस्टम में दे दिया कि 1/2 mm के, मान लो अगर पूछ दिया कि मैट्रिक सिस्टम में हम कितने mm तक हम माप ले सकते हैं तो 1/2 mm तक। अगर इसको आपको पूछ दिया कि अगर मान लो 1/2 mm आपको नहीं दिया है तो 0.5 दिया है तो वो भी तो उसको आप भाग करेंगे तो वही तो उसका आएगा। तो डियर फ्रेंड्स यही है इसके डिफिनेशन। तो डिफिनेशन से क्लियर हो गया होगा आपको स्टैंडर्ड स्टील रूल के बारे में। चलिए अब चलते हैं आगे, हम जानते हैं हुक रूल के बारे में जानते हैं। हुक रूल होता क्या है, हुक रूल के बारे में जानते हैं। इस रूल का एक किनारे पर क्या होता है हुक लगा होता है, जो कि ये स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह होते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं किसी स्लॉट या ग्रू को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे इसका प्रयोग इनसाइड और डिवाइडर का भी सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपको हम समझाते हैं चित्र के माध्यम से डियर फ्रेंड, आप लोग देखिए। देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कोई एक जॉब है, कोई एक जॉब है और हमने क्या किया कि हुक रूल का प्रयोग किया जिसमें हुक लगी हो। डियर फ्रेंड्स ये हुक रूल है। इसके हुक रूल के बारे में आपको बता रहे हैं हम। जैसे आप यहाँ पे 0 मान लीजिए और यहाँ पे 1 2 3
सपोर्ट दैट। अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का जाब को मेजर करना है तो क्या करेंगे, आपको हुक वाले जो भाग हैं, ए वाले भाग को हम क्या करेंगे, इस स्लॉट में फंसा देंगे और हम ए वाला भाग को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात डियर फ्रेंड्स ये है कि अगर मान लीजिए आपको इस वाले भाग को अगर मेजर करना है, इस वाले भाग को मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मेजर करना है, ए वाले भाग को मेजर करना है, तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इस हुक को यहाँ पर फंसा देंगे और ये वाला भाग को हम मेजर कर सकते हैं डियर फ्रेंड। तो जैसे आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे कि आप अगर मान लीजिए किसी पाइप को ले रहे हैं, किसी गोल जाब को, अगर हम उसके अंदरूनी सिरों को नापना है तो क्या करेंगे, अगर हम हुक वाले भाग को यहाँ फंसा देंगे और जितनी उसकी लेंथ है उससे भी हम उसको मेजर कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आपको चित्र के माध्यम से स्क्रीन पे भी क्लियर हो रहा होगा कि हुक रूल का चित्र कैसा है और कैसे मेजर करता है। तो आशा करते हैं ये इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, जानते हैं श्रिंक रूल। श्रिंक रूल क्या है उसके बारे में जानते हैं। जैसे श्रिंक मतलब होता है सिकुड़न, यानी सिकुड़न के अनुसार। जैसे इसका डिफिनेशन ये है कि इस प्रकार का रूल स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह होता है डियर फ्रेंड। इसमें सिर्फ अंतर क्या होता है, जो उसके ऊपर मार्क यानी निशान रहते हैं, सेंटीमीटर और जो इंच के निशान रहते हैं उसमें अंतर होता है। इसके जो निशान होते हैं इंच के 1/10 और 7/16 प्रति फुट इंच तक पाए जाते हैं, जो कि समांतर स्टील रूल से बड़े रखे जाते हैं। जैसे आपको 1/10 से 7/16 इंच प्रति फुट में रखे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप समझिए कि आपका ये क्या है, डस्टर है। डस्टर में क्या है कि हमको इस साइज़ से इस साइज़ तक हमको क्या करना है, एक डस्टर को मैन्युफैक्चरिंग करना है। ये है प्लास्टिक का, समझिए। तो हमारा साइज़ यहाँ से 30 mm है, 30 mm है। तो हमने क्या किया कि जब श्रिंक रूल का प्रयोग करेंगे तो इसको हम 30 mm तक अगर माप के बनाएंगे, तो जब हम इसको माप के बनाएंगे, जब ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग तैयार होगा, तो जब इसमें होता क्या, जब ये बनने के बाद ये प्लास्टिक सिकुड़ जाती है डियर फ्रेंड्स, तो हमारा क्या माप होगा, ये 25 mm ही आएगा। इसलिए क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज़ से कुछ उसके साइज़ बड़े रखे जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, इसका अधिकतर प्रयोग पैटर्न मेकर में के द्वारा किया जाता है डियर फ्रेंड्स, श्रिंक रूल का। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा श्रिंक रूल और इतना चीज़ जान गए होंगे। ये चीज़ भी आपसे पूछता है कि इसके जो प्रति फुट साइज से कितने बड़े रखे जाते हैं, तो आपका हो गया 1/10 से 7/16 प्रति फुट इंच में रखे जाते हैं डियर फ्रेंड्स। ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं शॉर्ट रूल। जैसे शॉर्ट रूल के बारे में जानते हैं। शॉर्ट रूल होता क्या, इन रूलों का प्रयोग छोटे छोटे ग्रू या स्लॉट में प्रयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं, mm के सेट में मिलते हैं। जैसे 5 mm, 10 mm, 12.5 mm, जैसे 5 mm, 10 mm, 12.5 mm से 25 mm तक मिलते हैं। ये क्या है, मैट्रिक सिस्टम में मिलते हैं डियर फ्रेंड्स। ये मैट्रिक सिस्टम में मिलते हैं, यानी mm वाले मिलते हैं। अगर आपको इंच वाले सिस्टम में पूछ रहा है, इंच वाले सिस्टम में, तो 1/4 इंच, 3/8 इंच से और 4/12 इंच, यानी बराबर 1 इंच तक माप इससे हम ले सकते हैं डियर फ्रेंड्स। यानी इंच वाले सिस्टम में इससे हम माप ले सकते हैं। कहने का मतलब ये छोटे छोटे जो भाग रहते हैं उससे हम इससे माप ले सकते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा शॉर्ट रूल के बारे में। अब चलते हैं नैरो रूल के बारे में जानते हैं डियर फ्रेंड्स। नैरो रूल होता क्या है, नैरो मतलब होता है सकरा, यानी कि जो पतली जगह, जहाँ पे कम से कम छोटी छोटी जो ग्रू होते हैं, स्लॉट होते हैं, वहाँ पे हम नैरो रूल का प्रयोग करते हैं डियर फ्रेंड्स। वहाँ पे क्या होता है, नैरो मतलब होता है सकरा, जो पतली जगह होता है। इसके बारे में जानते हैं। इस रूल का प्रयोग जहाँ पे तंग जगह, जहाँ पे यानी जो साधारण स्टील रूल से माप नहीं लिया जाता है, उसके जगह हम इसका क्या करते हैं, नैरो रूल का प्रयोग करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो नैरो रूल के बारे में इसका एक डिफिनेशन है।
इसके ऊपर क्या होते हैं, इंच और सेंटीमीटर के निशान होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड स्टील रूल में होते हैं, सेम वैसे ही होता है, मगर इसके क्या होते हैं, साइज पतले होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको जो ये टाइप्स हैं, जो कि ज़्यादातर ये स्टील रूल का प्रयोग होता है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से एग्जाम में बनते हैं, तो मैंने आपको ये जितने टाइप्स हैं स्टैंडर्ड स्टील रूल के मैंने आपको बता दिए हैं। और अब इसके बारे में जानते हैं आगे, प्रिकॉशन। स्टील रूल तो हमने प्रयोग कर लिया और इसके सावधानियां क्या हैं, सावधानियां के बारे में जानते हैं। तो सावधानियां भी ज़रूरी है। जैसे आपको स्टील रूल जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग करने के दौरान क्या करते हैं, कभी भी इसको प्रयोग करने के दौरान कटिंग टूल में मत रखिए, क्योंकि जब कटिंग टूल में अगर आप इसको रखेंगे तो उसमें क्या होगा, कटिंग टूल के जो पॉइंट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, उसमें स्क्रैच आने के खतरे हो जाते हैं। और उसके जो उस पर निशान होते हैं mm और सेंटीमीटर के, तो उसमें हो क्या इंच में, तो स्क्रैच आ जाएगा, तो उससे क्या होगी, आपको असुविधा होगी। दूसरी बात यह है कि इसको कभी भी क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ ट्रेंड ऐसे होते हैं कि उसको स्टील रूल को पेचकस की भांति प्रयोग करते हैं। जैसे आपने, अगर आपको स्क्रू ड्राइवर नहीं मिला तो स्टील रूल से खोलने लगेंगे, तो ये भी एक गलत तरीका है, ये भी सावधानियां प्रयोग करना चाहिए। कभी भी स्टील रूल को, नेक्स्ट पॉइंट में है, जैसे कभी भी स्टील रूल को क्या करिए, अगर कार्य ख़त्म हो जा रहा है, अगर कार्य आप समाप्त करें तो आपको उसको अच्छी तरीके से साफ करके ही मेजरिंग टूल में रखिए। और करने के बाद उसमें अगर मान लीजिए आपका उपयोग में नहीं आ रहा तो उसमें हल्का तेल या ग्रीस लगा देना चाहिए डियर फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं आपको कि स्टील रूल ए जो है आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं आपको डिफिनेशन में बताया हूँगा और आप अच्छे से सीखे होंगे। तो अगर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कैलीपर के बारे में, कैलीपर होता क्या है उसके बारे में जानेंगे डियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए फिर इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।